इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट लॉन्चिंग का शतक लगा दिया। इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को बुधवार को लॉन्च किया। नाविक के तहत दूसरी पीढ़ी के 5 उपग्रह शामिल हैं। इससे पहले 29 मई 2023 को NVS-01 को GSLV F-12 के जरिए लॉन्च किया गया था। GSLV F-15 रॉकेट के जरिए अब लॉन्च किया गया है। ये नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 जो परिवहन में उचित ट्रैकिंग और मार्गदर्शन में मदद करेगा, हवाई और समुद्री यातायात को कुशलतापूर्वक ट्रैक करेगा। वहीं सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए सुरक्षित स्थानीय नेविगेशन होने से रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। इसरो ने लॉन्च की सेंचुरी लगा दी। सुबह ठीक 6:23 पर इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। इस ऐतिहासिक मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट को लॉन्च किया गया, जिसने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया। आज से तकरीबन 4 दशक पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने वो दौर भी देखा जब रॉकेट के हिस्से को बैलगाड़ी और साइकिल के पीछे बांधकर मिशन लॉन्च के लिए ले जाया जाता था, लेकिन आज इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में खुद को स्थापित कर दिया है। चलिए जान लेते हैं GSLV F-15 रॉकेट की मदद से क्या होगा। इसरो की 100वीं उड़ान GSLV F-15 रॉकेट की मदद जो ली गई है, उससे कई तरह की और उम्मीदें आने वाले दिनों में होने वाली हैं। दरअसल ये कि GSLV श्रृंखला की 17वीं उड़ान थी। ये स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण की 11वीं उड़ान थी। इस रॉकेट के साथ एक खास नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जो आम इंसान के लिए स्वदेशी GPS सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। इसे NVS-02 उपग्रह का नाम दिया गया है। ये भारतीय नेविगेशन प्रणाली NAVIC का हिस्सा है जो दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसका उद्देश्य भारत और इसके आसपास 1500 किलोमीटर की दूरी तक सटीक स्थिति, वेग और समय सेवाएं प्रदान करना है। NVS-02 उपग्रह तकनीकी रूप से अत्याधुनिक है। इसका वजन है 2250 किलोग्राम और ये 3 किलोवाट तक की पावर संभाल सकता है। इसमें नेविगेशन के लिए L1, L5 और S बैंड पेलोड शामिल हैं जो इसकी सेवाओं को और बेहतर बनाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें ये उपग्रह L1 फ्रीक्वेंसी बैंड को सपोर्ट करता है, जिससे इसकी विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी। पहली मानक पोजिशनिंग सेवा SPS जो 20 मीटर से बेहतर स्थिति सटीकता और 40 नैनोसेकंड से बेहतर समय सटीकता देगी। दूसरी प्रतिबंधित सेवा RS जो केवल विशेष उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। इसके साथ ही इस मिशन की सफलता इसरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 10 अगस्त 1979 को श्रीहरिकोटा से पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV मिशन के बाद 46 सालों में इसरो 100 मिशनों का एक बड़ा सफर तय कर चुका है। GSLV F-15 और NVS-02 उपग्रह के साथ भारत की नेविगेशन प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा। आपको इन सब के बीच में ये भी जान लेना चाहिए कि NVS-02 क्यों महत्वपूर्ण है। NVS-02 की शुरुआत कई महत्वपूर्ण कारणों से बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण रूप से उपग्रह आधारित नेविगेशन क्षेत्र को विकसित करने के लिए इसरो के समग्र परिदृश्य में भारत की वर्तमान निर्भरता ज्यादातर अमेरिकी GPS जैसी विदेशी मूल की प्रणालियों पर ये भारतीय स्वदेशी नेविगेशन प्रदान करेगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में अंतरिक्ष में और रास्ते खोलेगा। NVS-02 उपग्रह भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवहन, रक्षा और रसद में मदद करेगा। ये उपग्रह परिवहन में उचित ट्रैकिंग और मार्गदर्शन में मदद करेगा, हवाई और समुद्री यातायात को कुशलतापूर्वक ट्रैक करेगा, सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए सुरक्षित स्थानीय नेविगेशन होने से रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।